अपन ने लास्ट टाइम जूट और कॉटन के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में पढ़ लिया था, किस तरह से उनसे फाइबर निकाले जाते हैं वो पढ़ा था। अपन देखते हैं इन प्लांट्स के अलावा, कॉटन और जूट के अलावा कौन कौन से प्लांट से फाइबर अपन लेते हैं। द फ्लेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट। ध्यान रखिए, एक फ्लेक्स और इम्पॉर्टेंट फैब्रिक है आपके यहाँ। फ्लेक्स फाइबर दिखा रखा है यहाँ किस तरह से दिखता है। तो वैसे फ्लेक्स ऑब्टेन होता है अपन को फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से, ठीक है। उसके पेड़ों में जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, उससे अपन को मिलता है। सुपीरियर क्वालिटी फाइन फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम फ्लेक्स फाइबर्स। सुपीरियर क्वालिटी फाइन फैब्रिक यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक बनाया जाता है फ्लेक्स फाइबर से, उसे लिनन कहते हैं। यानी लिनन क्या एक फैब्रिक है जिसको बनाया जाता है फ्लेक्स फाइबर से। इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, कपड़े बनाए जाते हैं इससे। कोर कॉइल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट फ्रूट। कोर कॉइल कहाँ से मिलता है अपने को? कोकोनट फ्रूट के। आपने देखा होगा उसकी एक बाल जैसे एकदम छाल जैसे रहती है उसके, जिसको अपन निकाल के अंदर का पार्ट यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है। उससे आप डोरमेट्स, कारपेट्स, पिलोज, मैट्रेसेस बना सकते हो। मैट्रेसेस, स्लीपिंग मैट्रेसेस बेड्स को बोलते हैं। कारपेट्स हुए, पिलोज, तकिए, डोरमेट्स यानी पायदान, पैर पहुँचने वाले लगाते हैं ना अपन डोर के आगे, एक्सेट्रा। सीसल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सीसल प्लांट। सीसल फाइबर कहाँ से मिलता है? सीसल प्लांट से। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स एंड डार्ट बोर्ड्स, इससे रस्सियाँ बनाई जा सकती हैं। ऑल्सो हेम्प फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेम्प प्लांट। हेम्प फाइबर मिलता है हेम्प प्लांट से। ये कहाँ यूज़ आता है? वही रोप्स, कारपेट, सॉक्स, बैग्स बनाने के, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? अलग अलग फाइबर्स के नाम हैं जो आपको कुछ दिमाग में रखना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। कौन सा किससे मिलता है, तो जनरली उस फाइबर का नाम उसी प्लांट के नाम पे रखा होता है। अब अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब आप कुछ कीवर्ड्स देख सकते हो। वैसे जब मैंने पढ़ाया था ये सारे मीनिंग आपको बताया, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, यार्न क्या होता है, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये प्रोसेस क्या होती है, डेनिम क्या होता है, लिनन क्या होता है। फिर भी आप एक बार रीड कर सकते हो इनको, ओके। तो अब अपन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट है अपने MCQ, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप इन इंडिया जो है ना इसको काट दीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में ऐसे मेंशन नहीं है कि इंडिया के बारे में, एंशिएंट टाइम के बारे में मेंशन है सिर्फ। तो इन एंशिएंट टाइम इन इंडिया कॉटन वाज ग्रोन अलोंग बैंक्स ऑफ द डैश, यानी कौन से बैंक्स यानी किनारे पे। तो कॉटन कौन से बैंक, नदी के किनारों पे उगाई जाती थी। तो इन इंडिया तो आपको काट देना है। तो एंशिएंट टाइम में नील नदी के किनारे पे उगाई जा रही थी कॉटन, अपन ने पढ़ा भी था चैप्टर में। सेकंड है क्लोथ्स वी वेयर डिपेंड ऑन, यानी अपन जो कपड़े पहनते हैं वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन क्या क्या है? वेदर यानी मौसम, ओकेजन यानी पार्टी है, स्कूल जाना है या कहाँ जाना है उस पर, सेक्स यानी आपका लिंग, दैट इज़ आप फीमेल हो या मेल हो, ऑल ऑफ दीज यानी इन सब पे। तो आपको पता है मौसम पे डिपेंड करता है, आप स्कूल जा रहे हो, फंक्शन पार्टी में जा रहे हो, या आपकी लिंग क्या है, आप फीमेल हो मेल हो, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज वाला। थर्ड है सॉइल मोस्ट सुटेबल टू ग्रो कॉटन इज़। मोस्ट सुटेबल यानी सबसे अच्छी सॉइल, कंफर्ट जो उसको देती है, जिसमें वो आसानी से उग पाता है, वो सॉइल कौन सी है, यानी कॉटन कौन सी सॉइल में उग पाता है। तो ऑप्शन अपने पास ब्लैक, ड्राई, सैंडी, एलुवियल, इसमें से अपन ने पढ़ा था ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी रहती है, तो अपना आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ फैब्रिक। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहते हैं? जिनको जोड़ जोड़ कर वो चीज़ बनाई जाती है। तो एक फैब्रिक किससे बनता है? जोड़ जोड़ के, फाइबर से, ठीक है ना। फाइबर को जोड़ जोड़ के अपन फैब्रिक बनाते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए फैब्रिक क्या हो जाएगा? फाइबर्स हो जाएगा। फिफ्थ इन गिनिंग व्हाट आर लर्न टू सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स, यानी गिनिंग प्रोसेस में कॉटन सीड्स में से कॉटन फाइबर निकाला जाता है ना। तो क्या साफ़ किया जाता है उसमें? बॉल्स, यानी कॉटन बॉल्स को साफ़ करते हैं, उसमें से सीड को अलग कर देते हैं तो कॉटन फाइबर अलग निकल जाता है। कॉटन बॉल में से सीड निकाल देते हैं तो कॉटन फाइबर अलग मिल जाता है। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? बॉल्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो MCQ आपको कॉपी में नहीं करने हैं, सिर्फ आपको बुक में मार्क करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है लिनन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश प्लांट। लिनन कौन से? अपन ने पढ़ा था सुपीरियर क्वालिटी का फैब्रिक है जो कि फ्लेक्स प्लांट से अपन को मिलता है। The walnut-sized seed pods in which cotton is found are called, जिसमें
पूरा गोला वो बॉल जैसा जो था, जो वॉलनट साइज़ का होता है, यानी अखरोट के जितना साइज़ का होता है, उसमें अपन को कॉटन मिलती है। उसे क्या बोलते हैं अपन? आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स, है ना। उन कॉटन बॉल्स में ही तो कॉटन मिलती है अपन को। थर्ड है जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ द जूट प्लांट्स। जूट प्लांट्स की कौन से पार्ट से अपन को जूट मिलता है, फाइबर निकालते हैं उसमें से अपन, उसकी स्टेम्स को अपन ने पढ़ा था, उसकी स्टेम्स को रॉट करके या ड्राई करके पूरा प्रोसीजर पढ़ा था। फोर्थ है कॉटन इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम डैश टू मार्च, यानी कॉटन जो है कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक हार्वेस्ट की जाती है, तो वो मैंने पढ़ा था उसकी कल्टीवेशन में, दैट इज़ अक्टूबर टू मार्च। फिफ्थ, अर्ली मैन यूज्ड डैश ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज़। उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यानी ढकने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया था? स्किन ऑफ एनिमल्स तो करते ही थे, वो है ना, जानवरों की स्किन को पहनते थे। उसके अलावा ट्रीज़ का कौन कौन सा पार्ट पहनते थे? बाग्स हुई, या फिर ये स्लैश, ये मैंने साइन किसका लगाया है? स्लैश का लगाया है ये मैंने साइन। इसका मतलब होता है बाग्स एंड बिग लीव्स दोनों, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। वो बाग्स भी पहनते थे ट्रीज़ की और बड़ी बड़ी पत्तियाँ भी पहनते थे, ठीक है। तो दोनों आप इसमें फिल कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स आपको कॉपी में करना है। तो सबसे पहले आज आप होमवर्क स्टार्ट करोगे तो उसमें डेट मेंशन करोगे, चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर का नाम डालोगे, उसके बाद HW डालोगे एंड देन आप फिल इन द ब्लैंक्स को कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी आपको कॉपी में नहीं करना है। जो आज मैं पढ़ाऊँगी उसमें से सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में करना है और उसके बाद आगे क्या करना है वो वर्क आपको बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। अभी पढ़ा था अपन ने चैप्टर में कि कॉटन सीड्स में से कॉटन निकालने के मेथड को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं, है ना। उस कॉटन सीड्स को कॉटन बॉल में से हटाते तो कॉटन फाइबर मिल जाएगा, तो वही गिनिंग होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। कॉटन ग्रोज वेल इन एरिड सैंडी सॉइल। अभी अपन ने MCQ में देखा कि कॉटन सबसे अच्छी किस में उगती है? ब्लैक सॉइल में। तो एरिड सैंडी सॉइल में तो उगी नहीं सकती, इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया यूज्ड कॉटन फाइबर्स टू ड्रेस देमसेल्व्स। कॉटन फाइबर तो बहुत बाद में आया था, है ना, और 13th सेंचुरी 15th सेंचुरी उसके आगे। तो एंशिएंट इंडिया के लोगों ने कॉटन बहुत बाद में यूज़ किया था। कॉटन फाइबर से ड्रेस नहीं करते थे पहले, तो वो एनिमल स्किन वगैरह से ड्रेसअप करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फोर्थ है जूट इज़ पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर है जूट, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फिफ्थ है लिनन इज़ मेड फ्रॉम फ्लेक्स फाइबर। लिनन किससे बना है? फ्लेक्स फाइबर से। अब भी अपन ने MCQ में भी देखा था, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था कि लिनन कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्लेक्स प्लांट से। तो फ्लेक्स फाइबर फ्लेक्स प्लांट से ही होगा और फ्लेक्स प्लांट से ही अपन को फ्लेक्स फाइबर मिलेगा और फ्लेक्स फाइबर से ही तो लिनन बनेगा, ठीक है। तो ये सही है ना कि लिनन किससे मिलकर कौन से फाइबर से बना होता है? फ्लेक्स फाइबर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। आपको नहीं करने ट्रू फॉल्स कॉपी में, अगेन कह रही हूँ मैं। अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ आपके मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में आप ये जो D ऑप्शन है आंसर का, कॉलम 2 का बास्ट, इसको अगर आपकी बुक में बास्ट है तो उसको काट के हेम प्लांट्स कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आई थिंक आपकी बुक में हेम प्लांट्स ही दे रखा होगा, ठीक है। इस बुक में गलत है, तो यहाँ हेम प्लांट्स कर लीजिएगा आप। फर्स्ट है आपका कॉटन। कॉटन से जुड़े इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही प्रोसेस है गिनिंग, जो कॉटन में होती है, क्योंकि कॉटन सीड से अपन कॉटन फाइबर को अलग करते हैं कॉटन बॉल में से। कॉयर आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो कि कोकोनट से कॉयर कॉइल अपन को मिलती है उसके ऊपर वाले पार्ट से। थर्ड है हेम्प मिलता है अपन को हेम्प प्लांट से, हेम्प फाइबर अभी पढ़ा था अपन ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हेम्प फाइबर। तो उसके आगे 3 मार्कर, इनका मतलब समझ रहे हो ना। अब ये फर्स्ट का आंसर है कॉटन का, तो कोकोनट सेकंड का है, हेम्प प्लांट थर्ड का है, एंड सो ऑन। रेटिंग है जूट फाइबर, ये इसके अपन ने प्रोसेस पढ़ा था कि इसको किस तरह से फाइबर निकाला जाता है इससे, तो रेटिंग वही था जो जूट फाइबर में होता है ये, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा जूट फाइबर। फिफ्थ लिनन किससे मिलता है अपन को? फ्लेक्स फाइबर से। अगेन MCQ, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ गया इधर। तो लिनन किससे मिलता है? फ्लेक्स फाइबर से, इसलिए इसका आंसर 5 आप मार्क कर लीजिएगा। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर आपको
बता दिए जाएंगे नोटबुक में करके कि किस तरह से करना है, क्योंकि आप पहले अलग तरीके से पढ़ते हुए आए हो 5th क्लास में, ठीक है। अब आपको होमवर्क कैसे करना है वो मैं बता दूँगी। तो यहाँ तक आप बुक में फिल कर लीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स आप कॉपी में कर लीजिए जिस तरह से मैंने बताया है। उसके आगे अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अभी आप जब फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे तो उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दैट इज़ ई पार्ट जो है आपका क्वेश्चन आंसर का, वो आपको कॉपी में करना है। और किस तरह से करना है मैंने यहाँ कर रखा है। फर्स्ट आपको लिखना है ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड ब्रीफ, यानी उन क्वेश्चंस के आंसर आपको ब्रीफ यानी शॉर्ट में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फाइबर्स। क्वेश्चन आपको ब्लैक से लिखना है, आंसर आपको ब्लू से लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, तो आंसर है फाइबर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ फैब्रिक, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है फैब्रिक की, जिससे मिलके यानी वो यूनिट वो सब्सटेंस जिससे मिलके फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये बेसिक यूनिट है उसकी, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सेकेंड है नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ऑफ क्लोथिंग, यानी वो फैक्टर्स वो पॉइंट्स बताने हैं जो कि ज़िम्मेदार होते हैं अपन कपड़े किस तरह से चूज़ करें, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर ज़िम्मेदार होते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ऑफ क्लोथिंग आर, तो ये लाइन सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से लिख लेनी है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ऑफ क्लोथिंग आर, कौन कौन से, क्लाइमेट मौसम, ट्रेडिशन कल्चर, वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, प्रोफेशन जॉब क्या है, एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, यानी पैसे कम है ज़्यादा है, उस पर भी डिपेंड करता है अपन किस तरह के कपड़े चूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेम सम सिंथेटिक फाइबर्स। अपन ने पढ़ा था ये नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में, तो वहाँ पे सम एग्जाम्पल कौन से थे सिंथेटिक फाइबर्स के, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से लाइन बना लेनी है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, उसके बाद उनके नाम लिखना है। तो बस आपको 3 नाम ही याद करने होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ नीडेड फॉर जूट कल्टीवेशन, यानी जूट कल्टीवेशन के लिए, जूट को उगाने के लिए किस तरह की सॉइल रिक्वायर्ड होती है। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल, व्हाट काइंड ऑफ को हटा के आपको बस नाम लिखना है उस सॉइल का, बाकी एज इट इज़ लाइन क्वेश्चन में से आ जाएगी। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ALLUVIAL, दिस सॉइल इज़ आगे क्वेश्चन में से लाइन आ जाएगी, सॉइल इज़ नीडेड फॉर जूट कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका हाउ इज़ फ्लेक्स ऑब्टेन, फ्लेक्स किस तरह से ऑब्टेन होता है। तो फ्लेक्स के बारे में अपन ने पढ़ा, डिटेल में कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना ही बता रखा था कि फ्लेक्स कहाँ से ऑब्टेन होता है, फाइबर फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से। तो इसको अपन लिख देंगे फ्लेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट, ठीक है। और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है कॉपी में करने हैं एज इट इज़, जैसे मैंने कर रखा है। क्वेश्चन ब्लैक से लिखना है सॉरी, और आंसर आपको ब्लू से लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का वर्क, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड फिलअप आपको कॉपी में कर लेना है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।